आज हम छात्र, युवा, शिक्षक जिस समस्या में बंधे हैं वो है बेरोजगार। बेरोजगार जैसे दीमक की तरह भारत में फैल चुका है। हमारी सरकार, जिसे लोग एक सच्ची राह के रूप में मानते थे, जिसे हम सर्वोपरि मान के चलते थे, भारत युवाओं का देश है, के साथ आज भारत एक बेरोजगारों का देश भी बनने जा रहा है। आज हम सभी छात्र मिलकर इस कंपेनियन को बढ़ाते हुए जाएंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम यूं ही ट्विटर पे वार करते रहेंगे। अब की बार जो होगी वो डिजिटल पे वार होगी। आप लोग बहुत वर्ल्ड वार सुनते होंगे, इस बार जो होने वाला है वो होगा डिजिटल वर्ल्ड वार। इस बार हम युवा मिलकर इस प्रक्रिया को बढ़ाते रहेंगे, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल रेगुलर बनाए रखना है। ये क्या है, बार बार हर एक बार वही देखने को मिलता है। जिसकी भी सरकार आ रही है आजकल वही हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। करे तो करे, किस पे भरोसा हम करें आज के समय में, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। हम हौसला तोड़ते जोड़ते आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। एक नई वैकेंसी आई है तो जी जान के साथ एक नए जोश के साथ मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, साल भर तक लगा देते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वही 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यहां तक क्यों पता ही नहीं है कि उसका एग्जाम का डेट कब आने वाला है। मतलब सत्ता चेंज हो जाता है तब भी नहीं पता चलने वाला है। हमारे देश की स्थिति ऐसी बन चुकी है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अब हम लोग एकजुट होंगे। साथ ही साथ यह योगदान ना केवल विद्यार्थी होंगे बल्कि इसमें छात्र भी जुड़े हैं। विद्यार्थी, मास्टर, जिसे गुरुजी, ये सभी जुड़े हुए हैं। कब तक, कितना तक आदमी मेहनत करेगा एक वैकेंसीज के लिए। हमारी वैकेंसी आती है, इस बार ही देख लीजिए आप लोग, रेलवे की वैकेंसी आई थी, लेकिन हैशटैग एग्जाम डेट, हैशटैग एनटीपीसी डेट, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कुछ तो इस सबको हवा बनाने लगे हैं। हम युवा खुश होते हैं जब किसी साइट पर देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का डेट आ गया है, इसका डेट आ गया, इस एग्जाम का डेट आ गया, खुश होते हैं। जब उसको सर्च किया जाए तो एक नया मडघटंत कहानी मिलता है सुनने। एक वैकेंसी जिसे सभी युवाओं को भरोसा रहता है कि हमें ये करना है, वो करना है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम नौकरी के पीछे भाग रहे हैं कि नौकरी मेरे पीछे भाग रही है। 18 साल से विद्यार्थी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। फिर होता क्या है, वैकेंसी। हमारी इस बेरोजगारी का सबसे मुद्दा बड़ा बेरोजगारी भी है। वैकेंसी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में नहीं, 55 साल में एक वही वैकेंसी जो रेगुलर आना चाहिए वो 5 साल में आ रहा है। जो 5 साल में जो विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, जो टैलेंट बढ़ रहा है, वो कमजोर विद्यार्थी कहां जाएंगे। जो शुरू से मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं वो तो फिर वही गर्त में जा रहे हैं। एक सही रूप से यदि आप सोचिए, एक साइंटिफिक तरीके से यदि सोचिए, तो जो लगातार 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए जब वैकेंसी निकाली जाती है तो ये देखने को मिलता है 2 साल, 3 साल हो गए, अभी तक एग्जाम का डेट भी रिलीज नहीं हो रहा है। ये क्या मतलब, ये हो क्या रहा है। हम युवा अब हम अपनी ताकत देश को बताएंगे। हमें गर्व है कि हम भारत जैसे देश में हैं, लेकिन भारत में जो युवाओं का देश था आज बेरोजगार का देश बना हुआ है।
हमारी स्थिति ऐसी बन चुकी है। हम युवा क्या कर सकते हैं? वक्त आने पे बता तो देंगे ही, और उन्हें भी पता चल जाएगा जिसके लिए ये मैसेज दिया जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? सरकार बनने वाली है, वैकेंसी दे दी गई, वैकेंसी दे दी, सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एग्जाम डेट आएगा, एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, धांधली क्या होगा, ये सब का पता ही नहीं चलता है। एक वैकेंसी का भी बड़ा मुद्दा है। विद्यार्थी भरने वाला करोड़ों में रहते हैं, अब वैकेंसी आती है 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000। क्या ये बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा नहीं है? सत्य रूप से नहीं देखा जाए तो विद्यार्थी को जितना वैकेंसी रहता है, मतलब विद्यार्थी की जो संख्या है उसका 1% भी वैकेंसी नहीं मिलती है। और हम युवा दिन रात मेहनत करके कोशिश करते हैं कि इसे प्राप्त करें, उसे प्राप्त करें। आज आपको सच रूप से यह बताया जाए तो आज एक बच्चा ड्रीम लेके नहीं चल सकता है कि नहीं मुझे बीपीएससी में जाना है, नहीं मुझे सीजीएल में जाना है, नहीं मुझे एसएससी लेवल में जाना है, एलटीसी बनना है, एमटीएस बनना है। ये कोई टारगेट नहीं हो पाता। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी है। एक तो रेगुलर वैकेंसी आती नहीं है। आप मान लीजिए कि आपका टारगेट नहीं है हमको एसएससी में सीजीएल करना है, आपको 2 साल 3 साल पहले से पता है कि वैकेंसी तो आ रही है, पर उसका रिजल्ट कब आएगा कोई पता नहीं। वैकेंसी इस साल तो आई है, 2 साल पहले नहीं आई थी। क्या ये सही रहेगा कि हमको सीजीएल टारगेट करना चाहिए? क्या ये सही रहेगा कि हमको रेलवे टारगेट करना चाहिए? 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल 68 साल में वैकेंसी देखने को मिल रहा है आज के समय में। हम युवा जाएंगे कहां? बहुत हो गया। अब हम खुद, हम युवा मिलकर, हम सभी गुरुजन मिलकर इस बार ट्विटर वॉर करेंगे और तब तक हैशटैग डालते रहेंगे जब तक हमारी बात ना सुनी जाए। हम युवा देश की शांति और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमसे जहां तक बन पड़े वहां तक हम लोग देश की सहायता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या है पेट, बेरोजगारी। इन सभी समस्याओं को कौन देखेगा? जब हम देश की प्रधानता को बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो देश के अंदर रहने वाले जितने भी राजनीतिक हैं, क्या एक बेरोजगार मुद्दा नहीं उठना है? और एक बात और जिसको बताना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे चौथी संसार मीडिया आज क्या लेके चलती है? वो न्यूज चटपटा न्यूज खोजेगी, टीआरपी रेट बढ़े, समझ नहीं आता है। विद्यार्थियों का भविष्य, युवा का भविष्य खराब हो रहा है, उसमें तो कोई फोकस ही नहीं दे रहा है। अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है। अब हम युवा क्या करेंगे वो तो आपको पता ही चलेगा। ना सरकार की वैकेंसी देखने को मिल रही है, ना केंद्र सरकार की वैकेंसी आती तो आती है। एक मुद्दा हम लोगों का भी तो है, जब सरकार बनने वाली रहती है, वैकेंसी आती है, हम लोग खुश होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि एक आशा मन में जागता है कि 4 साल 5 साल से तैयारी किए हैं, एक वैकेंसी आई है, उसको जी जान से 6 महीना साल भर एकदम पढ़ेंगे और वैकेंसी निकालेंगे, अपना इच्छा अपना अरमान पूरा करेंगे। फिर हमारी मन के विश्वास को कौन टटोलता है? खत्म हो जाता है हमारी इच्छा शक्ति। साल भर तैयारी किए, 1 साल 2 साल तैयारी किए, पता चल रहा है कि उसका डेट ही नहीं आ रहा है। अब बताइए हम लोग टारगेट कहां पे करें? कैसे हम टारगेट करें कि हमको रेलवे में जाना है, एसएससी में जाना है? कोई टारगेट ही नहीं हो पा रहा है। और आज के समय में एक बनता है कि आप जिस चीज को चाहना चाहते थे एक टारगेट बना लीजिए और टारगेट के साथ काम कीजिए। आज आपको बता दें कि सबसे ज्यादा वही लोग बेरोजगार पड़ रहे हैं जो टारगेट फिक्स किए हैं कि नहीं मुझे वो करना है, टारगेट फिक्स, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आएगी भी कितनी? भरेंगे विद्यार्थी 10 लाख तो आएगी वैकेंसी 1,000। अब बताइए 9,90,000 कहां चला गया? तो ये समस्या हम जानते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता, लेकिन अवसर तो सभी को मिल सकता है।
इस बार हम युवा जो करने जा रहे हैं हैशटैग के साथ, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बहुत हो गया, अब हम लोग नहीं सहेंगे। क्यों ना क्रांति लाना पड़े, क्रांति ही लाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को, अपने हक को लेके रहेंगे। आज मार्च से मानिए लॉकडाउन लगा हुआ, अभी तक चली लॉकडाउन, हम ये समझ लिए, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा है, हम बिहार की बात ही ले ले। बिहार से का वैकेंसी आता है, रिजल्ट पेंडिंग में, दोबारा एग्जाम होता है पेंडिंग में, रिजल्ट आता है पेंडिंग में, एडमिट कार्ड आता है पेंडिंग में। क्या हो गया, हमेशा पेंडिंग पेंडिंग। और उससे भी सबसे बड़ा समस्या युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है पता है, रिजल्ट को लेके जो धांधली होता है। आपको क्या लगता है, ऐसा नहीं हो सकता है, रिजल्ट में धांधली नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक गरीब तबके का लोग जब पूरा मेहनत करके ना एग्जाम हॉल में पहुंचता है ना, एग्जाम देकर आता है, तो एक मन में चैन मिलता है कि एग्जाम मेरा अच्छा गया। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो इस बात का दुख होता है कि एग्जाम अच्छा गया, रिजल्ट नहीं पता है। आज मन में ये बताइए कि आखिर जब तक दुनिया में मन घटत घटनाएं होगी नहीं, तो वो घटना आएगा कहां से? तो आज का समय हो गया है, करप्टेड तो था ही, है ही। और आज युवा जो बेरोजगार पड़ रहे हैं, आज हमारी जो भरास है ना देश के प्रति नहीं है, हमारी जो व्यवस्था है उस पे है। ये हो क्या रहा है, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वैकेंसी दे दी है, एडमिट कार्ड के लिए वेट कीजिए 1 साल 2 साल, अब रिजल्ट कब क्लियर होगा वो तो पता ही नहीं। तो 18 साल से तैयारी करना स्टार्ट करो, पता चलेगा 35 साल में नौकरी हुआ। पैर में जूते चप्पल सब घिस जाते हैं, वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी तो मिलती है कुछ, तो उसमें भी क्या होता है, 1 साल के बाद तुरंत अब एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, सब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिलता है, सारा का सारा वही समस्या बना रहता है। हम अपनी विश्वास को आज हम युवा मिलकर वो करेंगे जो आज की दुनिया में कभी हुआ नहीं है। हम युवा वो ताकत रखते हैं जो किसी की सत्ता को बनाने में भी मददगार कर सकते हैं, तो बिगाड़ने में भी। बेरोजगार, ये वर्ड सुनने में ऑड फील होने लगा है। वैकेंसी, रिजल्ट, एग्जाम डेट, धांधली, ये सब हमारी समस्या बढ़ा रहे हैं। यदि हमारी बात जल्द ना देखा जाए तो आने वाले समय में सत्ता को आगे पीछे करना हम युवाओं के हाथ में है। हम युवा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। हम युवा वो हैं जो पत्थर रास्ते में आने पे हटाने का कोशिश कर लेते हैं, वो भी प्रेम से। जब हटे नहीं तो लात मारने में भी टाइम नहीं लगाते हैं। इसलिए स्पेशली सभी छात्र से, गुरुजन से देवपूर्ण अनुरोध है कि इस कैंपेन को बढ़ाते रहना है। हमारी मांग पूरी करनी है तो करनी है, बाकी आगे हम देखेंगे कि ट्विटर पे ट्विटर वार करते ही रहना है। बाकी इतने ही बोल के मैं अपने मन के इच्छा शक्ति को सिर्फ टटोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस वर्ड को लेकर, बेरोजगार जैसे वर्ड को लेकर। उससे भी बड़ी समस्या क्या है पता है, वैकेंसी आई, हल्का मुस्कान हुआ, फिर एग्जाम होने वाला है 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीत जा रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम का डेट आएगा, रिजल्ट आएंगे, कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके लिए आप एक रेगुलर बनाइए, एक कैलेंडर जारी कीजिए कि इस प्रोसेस के हिसाब से एग्जाम होने हैं। तो आने वाला जो 2 साल, 3 साल, 4 साल पहले वाला भी जो स्टूडेंट होगा ना, उसको एक चीज का बिल्कुल आइडिया हो जाएगा
किस साल वैकेंसी आने का, इस साल वैकेंसी आता है तो भरेंगे और एग्जाम देंगे और पास होंगे, नौकरी लेंगे। आज के समय में क्या है पता है, सबसे बड़ा समस्या विद्यार्थी लोग का, तुम लोग के समय में तो अच्छा था, वैकेंसी आया चट से भर हो गया। हम लोग तो 5-5 साल 600 साल रुके हैं तो वैकेंसी नहीं आया। ये क्या हो रहा है? हम युवा लोग अब परेशान हो चुके हैं। इसीलिए इस बार डिजिटल वॉर होने वाला है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है और क्या होता है। इस व्यवस्था को हम लोग टीचर्स डे तक, शिक्षक दिवस तक जो है प्रोसेस में रखना है और हमारी यही आग हमेशा बनाए रखना है ताकि हमारी जो व्यवस्था है उसको हमेशा आगे बनाए रखें। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा कि वे वैसे मुद्दे को उठाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था पे जोर पड़े, किसान, स्वास्थ्य कर्मी, इन सबों पे जोर पड़े, क्योंकि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ नींव भी है। वो जब लड़खड़ा जाएंगे ना, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी हटाना है, व्यवस्था को लाना है, ये हमारा लोगो होगा। बेरोजगारी हटाना है, व्यवस्था को लाना है। इतना ही बोल के मैं फिर आगे देखता हूं कि हमारी ये व्यवस्था कहां तक चलती है। धन्यवाद।